और अब बात बिहार की करते हैं। देखिए, बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर शुरू हुए बवाल में कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई में एक चर्चित नाम खान सर का है। पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। खान सर अपने यूट्यूब चैनल की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन अब उन पर भी जांच की तलवार लटक गई है। और देखिए, पटना में जिस तरह से बवाल हुआ, जो हालात बने और जो एफआईआर की खबर आई, उसके बाद एबीपी न्यूज ने कुछ देर पहले ही पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात की थी। उन्होंने कहा कि 2 से 3 कोचिंग सेंटर पर प्रशासन को शक है, लेकिन जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। आपको सुनवाते हैं उन्होंने एबीपी न्यूज से क्या कहा। नहीं, ये सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करेंगे कि कोई नया एफआईआर या कुछ नई बात नहीं है। जो 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी, उसी को लेकर के उसी दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर जो नाम वगैरह आए थे, तो वो उसमें शामिल हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और उसको बिल्कुल मेरिट पर जांच कर रही है। कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या कोई किसी प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य की बात नहीं है। दूसरी बात यह है, स्पष्ट करना है कि जो जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ विधि व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। बाकी जो मेरिट पर बात है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उचित है या नहीं है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जी, जो कि उस पर कमेंट करेगा या फिर जो कमेटी बनाया है सुन रहा है अपना सिंह साहब पर निर्णय लेगा। नहीं, इसमें जो हम बताए कि जैसा बताया कि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी वहां पकड़े गए थे पथराव के बाद और आगजनी के बाद, तो उसमें कुछ कोचिंग संस्थान का कुछ लोगों का नाम आया था। तो उसमें कई लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष कोई नहीं, कई लोग थे जिसका कि नाम उसमें जिक्र आया था। तो वो उसका उल्लेख है एफआईआर में और उसको चंद्रशेखर जी, कुछ नाम का आप जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हो सकी है कि एफआईआर में आखिर किन लोगों के नाम हैं। नाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। कुछ संस्थाओं का नाम आया था और उसमें 2-3 संस्थाओं का नाम आया था। तो वो अपना थाना, संबंधित थाना में दर्ज है, संबंधित थाना प्रभारी बता सकते हैं। और देखिए, पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले कल प्रकाश ने खान सर से सबसे पहले बात की थी इस पूरे मामले पर। खान सर ने क्या सफाई दी थी, पहले वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी इसके लिए, चेंज करने के लिए जो आरआरबी का पैटर्न है या जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर के मिलियंस व्यूज आते थे, मिलियंस लाइक्स आते थे और समर्थन भी मिलता था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था। 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे। उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान, एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के? देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे। आप झूठ बोलकर कितना दिन आगे जा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो 8 मिलियन गया, ये भी सोचिए। लेकिन उसके बाद हमारे चैनल पे यूट्यूब ने वीडियोस डिलीट कर दिए। 1 हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई, हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पर। लेकिन 24 तारीख को आप बता रहे थे कि दोपहर में बच्चे पहुंचे। एनटीपीसी पर यहाँ बवाल नहीं है, मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन को भी नहीं पता चल पा रहा है। मेन कारण क्या, ये रेलवे के लड़के आरआरबी के साइट पर देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी। ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, इनका एक सिंगल एग्जाम होता है। अचानक दोपहर को 3 बजे जो लड़के एनटीपीसी का अपने हक के लिए सुन रहे थे, वो आरआरबी की साइट खोले थे कि शायद मेरे लिए कुछ बात आएगी। उनकी बात आई नहीं। ये 1.5 करोड़ लड़कों को आरआरबी कर रहा है, तुमसे हम मेंस का एग्जाम लेंगे। तो मेन बवाल ये 1.5 करोड़ लड़कों का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि इनको अभी रेवडी वाले इस प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, केवल एनटीपीसी वाले कर रहे थे। ये घर पे बच्चे आग सेक रहे थे, ठंडे में आग सेक रहे थे और ये मीडिया को देख रहे थे कि हाँ एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है, एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है। जैसे रिपोर्ट आया कि आरआरबी इनसे कह रहा है कि मेंस एग्जाम लेंगे, वो जो घर में बैठे थे वो मीडिया को देख के चले आए स्टेशन पे।
वरना खुद सोचिए कि 2 दिन में कौन सा चल रहा है। 2 दिन से हम तो अपने किसी भी मेरे ऑफिशियल ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे तो हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उस पर देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है। और देखिए, प्रकाश ने बात की थी खान सर से, क्या कुछ सफाई उन्होंने दी वो आपने सुना। प्रकाश हमारे साथ इस वक्त पटना से मौजूद है क्योंकि उसके बाद से बहुत कुछ डेवलपमेंट इस खबर में है। प्रकाश, जब आपने बात की थी, खान सर ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन जब आज एबीपी न्यूज ने पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया बहुत कुछ है हमारे पास, वीडियोज भी हैं, जिन छात्रों को पकड़ा गया है उन्होंने भी काफी कुछ बताया है और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की है। तो मुश्किलें कितनी खान सर और उन तमाम टीचरों की बढ़ने वाली हैं अभी तक जिनके नाम आ रहे हैं इसमें? आदर्श, एक बात समझना होगा कि ये पूरा वाकया हुआ कैसे, आखिर छात्र आंदोलित हुए कैसे और कैसे वो सड़कों पर उतर आए। ये तकनीकी बात है, क्योंकि जो मीडिया की बात कही जा रही है उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया का रोल है और सोशल मीडिया पर कोई ना कोई था जो पीछे से बच्चों को, छात्रों को या लोगों को उकसा रहा था और ये उकसाने के ही क्रम में ये सब कुछ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़के पकड़े गए राजेंद्र नगर स्टेशन पर तोड़फोड़ करते हुए, उन लड़कों के बयान पर ही ये खान सर और उनके साथ ही जितने भी लोग थे उनका नाम लिया गया है, जिसमें एसके झा सर हैं और बाकी तमाम कोचिंग संचालक हैं। तो अब मुश्किल ये है कि यह बताना कि आखिर खान सर तो वहाँ थे नहीं, जैसा कि आप उनकी बात सुन रहे थे कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और उनके जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि सरकार, पुलिस जो है वो कैसे इससे निपटती है। क्या खान सर से पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी थाने पर, या फिर खान सर क्या करते हैं? खान सर अभी अवेलेबल नहीं है, वो 12 बजे के बाद ही अपने दफ्तर आते हैं, जहां पर हमने उनसे बात की थी, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां यूट्यूब पर वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो ये जो अभी देखा जाएगा तो सोशल मीडिया का ही ये पूरा है, क्योंकि डीएम भी कह रहे थे कि ये जो है पूरी तरह से लीडरलेस था। तो लीडरलेस था तो फिर आखिर लड़के आ कहां से रहे थे और कैसे आ रहे थे, पूरे बिहार में एक साथ कैसे आ रहे थे? तो जाहिर है कि ये तकनीकी चीज को समझना होगा। जी आदर्श। प्रकाश, बहुत अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं। तो लीडरलेस था, ये पूरा जो उपद्रव हुआ, वहां पर जो बवाल हमने देखा, लेकिन सवाल ये है, खान सर ने अपनी सफाई में तो तमाम बातें कह दी, अब बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब ने उनके डिलीट कर दिए, ये भी उन्होंने कहा। पुलिस के पास प्रथम दृष्टया काफी कुछ है, जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन खान सर हैं भी तो काफी इन्फ्लुएंशियल, देश भर में करोड़ों छात्र हैं जो उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनके वीडियोज को देखते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जिस तरह की बातें पहले हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि खान सर की गिरफ्तारी की बात जैसे ही हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर की बात हो रही है, तो एफआईआर का मतलब लोग समझते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो जाहिर है कि जो उनके फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो उद्वेलित हैं और सोशल मीडिया पर जाकर अगर आप देखेंगे तो एक से एक कमेंट्स आ रहे हैं, उनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, उनके विरोध में भी आ रहे हैं। तो क्या ये छात्र जिनके चलते वो पीछे से कह रहे थे, खुद मान रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर मिलियंस ट्वीट आए थे और लोगों का समर्थन था, डिजिटल रूप से उन्होंने रिवॉल्यूशन, एक तरह आंदोलन किया था, माफ कीजिएगा। तो ये जो आंदोलन किया था, तो इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? ये नतीजा ये निकला कि लोग सड़क पर आ गए और सड़क पर आकर हंगामा करने लगे। हालांकि खान सर ने यह भी कहा कि आरआरबी पर उन्होंने दोष मढ़ा है कि आरआरबी ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपने परीक्षा में इतने सारे पेच लगा दिए थे और अंतिम समय में इतने सारे रिजल्ट्स निकाल रहे थे, इस तरीके से उलझा दिया था मामलों को कि लड़के जो हैं वो आंदोलित हो गए थे। एक और अहम बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा रेलवे के लिए की नौकरी के लिए कोचिंग होती है और यहाँ पर ही नहीं बल्कि नालंदा में भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों में भी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। तो प्रकाश, इसलिए चिंता की बात है और बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं। और खास करके खान सर की मैं बात करूं, जिस तरह से आपसे बातचीत करते हुए उन्होंने भी कहा कि 8 मिलियन ट्वीट से, लेकिन उन्होंने केवल एक ट्वीट किया, लेकिन वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इसका असर दिखाई देता है और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।